इसके ऊपर लाखों का सट्टा लगता था। दैट ऑल विनिंग जो ऑरा था वो निकल गया उसका। नमस्कार, मैं अनिल थत्ते, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉलीवुड स्पाई इस चैनल पे। सर, बिग बॉस सीजन 1 में आप थे, सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट है आपको और आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन कौन कंटेंडर जा सकता है? बस एजम्पशन। नहीं, पहली तो ये बात है, एक्साइटमेंट बिग बॉस की जो है वो अगर मेरे में होती तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं उनके बिग बॉस के अगले एपिसोड देखता था। अच्छा। मगर लोगों को आश्चर्य लगेगा ये सुनकर कि बाहर आने के बाद जी। मेरी बेबी ने जो पहले सेव करके रखे थे, हाँ। जिसमें मैं था, जिसमें आप थे, हाँ, वो भी मैं देखना नहीं चाहता था। हाँ। मैं बोला गई बात गई सो बात गई वाला बात गई। आदमी हूं मैं। Correct। मेरे लिए कल नहीं होता है, आज ही होता है। जी। तो मैं बोला मैं क्यों देखूं? वो बोले नहीं, आप उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे अच्छा। और अभी भी आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मगर वो आपके बारे में बहुत गंदा बोल रहे थे। तो आपको समझना चाहिए कि ये लोग किससे आपको बिहाइंड ये आप थोड़ा पीठ बच पीछे के कैसा रहना। पीठ पीछे कैसा आपको एकदम ये कर रहे थे, क्रश कर रहे थे। ओके। तो मैं बोला एक दो चार देखता हूँ। तो मैंने हर एक का एक एक एपिसोड ऐसा देखा कि जिसमें मेरे बारे में वो बहुत बुराई कर रहे थे। मैं बोला यार, इसके पहले 5 मिनट तो मेरे गले पड़ के रो रहा था या हंस रहा था या प्यार कर रहा था। ओके। मेरे यहाँ बैठी हुई लड़की वहां जाके मेरे खिलाफ बोल रही है। मैं समझ में नहीं आता है मेरे को, इतना उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, उनका स्वभाव है, उनका चॉइस है, वो आए ही झगड़ने के लिए और उनको जीतना है तो झगड़ना है। तो मेरे खिलाफ वो बोले ठीक है, दैट इज योर लुकआउट। मैं नहीं बोला ठीक है। सो नो एक्साइटमेंट फॉर सीजन 2। तो नहीं, मैं तो आप बिलीव करो ना, मैंने कोई देखा ही नहीं। अच्छा। देखा ही नहीं। और आपने देखा होगा उसका जो समापन हुआ फाइनल, हाँ, फिनाले। हाँ, उसमें मैं अकेला ही बैठा था। हाँ, उसमें आप किसी अकेले के साथ बैठे नहीं थे, था। किसी के साथ इतना ही नहीं, उन्होंने जब मैं उनको बोला था कि मैं भी एक डांस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो बोले नहीं नहीं आप छोटा सा भाषण करो। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ट्रैप किया, वो बोले नहीं छोटा सा भाषण करो। मैं बोला भाषण अभी सुनने के मूड में होगा क्या कोई? एंड है, मौज मजा मस्ती करेंगे, मैं भी नाचूंगा। नहीं बोले थोड़ा सा किसी ने सबकी ओर से थोड़ा बोलना चाहिए जी। तो उन्होंने लिख के दिया मुझे। अच्छा। हाँ, बोले क्या बोलना है, ये बोलना है जी। तो बोले आइए आप बोलो ना। और उन्होंने लिख के दिया मुझे, कुछ 3-3.5 मिनट का भाषण लिख के दिया। 1 मिनट हुआ तो ये सब लोगों को लगा कि बहुत बड़ा भाषण कर रहा हूं मैं, एक दूसरे को भाषण करते ये करते ऐसा करना चालू किया। वो 2 लड़कियां थी, उन्होंने तो ऐसा कपाल पे हाथ मारना शुरू किया। अच्छा। मतलब ये क्या पनौती आ गई। अच्छा। क्या बोल रहे हैं। और 1 मिनट के बाद उन्होंने प्लान करके, बाकी लड़कों ने प्लान करके तालियां बजाना शुरू किया। ओके। तो मैंने देखा, मैं वो चीफ थे वो बैठे थे, उनकी ओर देखा। मैं बोला आपने ही लिख के दिया भाषण है, मैं पूरा करूं कि नहीं करूं? तो बोले नहीं नहीं करो। तो उतने में वो सब उठ के ऊपर आ गए। वो जिन्होंने बारकाई से देखा ना, उनको ध्यान में आया, मेरी मिसेस को तुरंत ध्यान में आया कि उन्होंने ऊपर आके मुझे उठा लिया और उठा के ऐसे मेरा भाषण अधूरा ही था। हाँ, वो मतलब वो निकल के वो ऐसा नीचे लाके मुझे छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। धकेल दिया ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी उनका नसीब अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ लोगों को लगा कि अनिल दत्ते एक पॉपुलर फिगर था उनमें, सीनियर आदमी था, तो उन्होंने उसको उठा के आनंद से भाई हमारा दादा है, ये है करके उठा के नाचाते हुए उसको नीचे लेके गए। मगर वो अपमान था मेरा। बट वो अपमान ही था। उसका पर्पस ये था तालियां बजा के मुझे बंद करने का, उठा के फेंक देने का। असल में स्टेज से वो बाकायदा लेके गए, जो कैमरा ने दिखाया, बाकी जाके मुझे अंदर लुढ़क दिया। वो कहाँ देखा कुछ ने, वो नहीं है ना। तो उनका मेरा अपमान करने का इरादा वही था। और उस दिन मैं समझ गया कि मैं इनके बारे में जो गुडविल रखता हूँ वो ये लायक ही नहीं। और मैंने बोला अच्छा हुआ इनका आगे का कुछ देखा नहीं। और हिंदी का भी मैंने 1-2 देखा पहले, बाद में मुझे लगा कि ये तो मराठी से बदतर लोग हैं और डल है, मतलब इनमें कोई चार्म ही नहीं है। हमारे जो सूत्रधार थे वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, और महेश मांजरेकर, मगर सलमान खान उससे सामने फीका पड़ गया। अच्छा। स्टार होते हुए वो जिंदा दिली और वो जो था लाइवलीनेस में महेश जी में जो था, जिस तरीके से सबको संभाल के वो चलते थे, हाँ। वो सलमान को नहीं जमा। तो मैंने छोड़ दिया देखना। और मेरे को अभी आप सही पूछेंगे, झूठ नहीं बोलूंगा और बोलता भी नहीं हूं मैं, तो अगला बिग बॉस देखने की कोई इच्छा भी नहीं है मेरे मन में। मतलब बिग बॉस चलेगी उसके वजह से मेरी ये बढ़ेगी,
टीआरपी, पॉपुलैरिटी, लोग बोलेंगे हाँ पिछले से ज्यादा थत्ते साहब थे। हाँ। अभी सब यही बोलते हैं ये सब तो है। दूसरों से भी तुम्हारा अच्छा था, हिंदी से भी Correct, अच्छा था, correct, तो sir. जो आएंगे ना उसमें मेरे जैसा कोई अवलिया नहीं होगा तो मैं फिर से पॉपुलर बन जाऊंगा, मगर मैं देखूंगा नहीं। मतलब आपको मिस करेंगे सब? मिस करेंगे, लोग मिस करेंगे, हाँ, पक्का पक्का, पक्का मिस पक्का करेंगे, miss बोलेंगे अरे थत्ते अंकल जैसा नहीं कोई आया, वो अलग आदमी था, वो अलग आदमी। हाँ, वो हो जाए। सर अगर मैं बात करूं मेघा जी की जर्नी को आप कैसे देखते हैं सीजन 12 में, जो कि हिंदी वर्जन था बिग बॉस का, आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने अभी जैसे बोला कि हिंदी का ज़्यादा मैंने देखा नहीं, मगर जो लोगों ने देखा उन्होंने मैं बताया कि वो नहीं जाती तो अच्छा होता। उसने खुद की बदनामी कर ली, खुद का जो एक इमेज उसने विनर करके बनाया था वो पूरा स्पॉइल कर लिया, और एक ऐसी एक्सट्रीम टाइप की व्हिम्सिकल लड़की, गाली गलौज करने वाली, चप्पल उठाने वाली, ये वो करके उसने खुद को एकदम नीचे गिरा दिया। उसको नहीं जाना चाहिए था, ऐसा लोग मुझे बोल रहे हैं, मैंने उसका देखा भी नहीं और कोई मालूम नहीं मुझे, मगर हो सकता है क्योंकि वो ऐसा थोडी चकलस थी की ऐसे चक्रम बोलतो आपण तशी जास्त करायची थी, ओके ते केलं असेल तिने तसं. सो शी मस्ट हैव लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी एंड दैट ऑल विनिंग जो ऑरा था वो निकल गया उसका. ओके ओके सर, बिग बॉस 12 की अगर मैं कंपेयर करूं मराठी बिग बॉस का जो चार्म था, जो कि आपने भी बोला, मैंने भी, मुझे भी लगता है ये वो हमें नहीं मिल पाया, राइट? तो सीजन 13 में भी हमारे दिमाग में यही है कि यार मराठी बिग बॉस सीजन 1 बहुत अच्छा हुआ था, तो पता नहीं क्यों एक बेंचमार्क, एक सेटअप हो गया था, उसका क्या रीजन था? मतलब आप लोगों का जो सीजन 1 था वो इतना अच्छा कैसे, मतलब एक बेंचमार्क कैसे आ गया उसमें? मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग मराठी में काम किए ना वो स्टारडम में जूनियर आर्टिस्ट थे. ओके ये आप याद रखो, मराठी का मैं छोड़ के असल में बोलूंगा, मैं जर्नलिज्म में पहले से स्टार सुपरस्टार तो हूँ ही, जी मगर मैं छोड़ के बाकी जितने भी अंदर आए ना जी। वो जूनियर आर्टिस्ट से थोड़ा सा एलिवेटेड आर्टिस्ट ही थे, जूनियर आर्टिस्ट ही थे. मैंने उनमें से किसी का एक वो आऊ छोड़ के आओ और ये हमारी रेशम छोड़ के, रेशम ताई। बाकी सब ऑर्डिनरी, मतलब उनका पिक्चर भी मालूम नहीं था किसी को. ओके लोग पूछ रहे थे कौन लड़की है, कहाँ से आई है, वो फिर गूगल पे जाके अच्छा इसका एक गाना हिट है, इसका क्या एक पिक्चर हिट है, अच्छा एक सीरियल में इसने छोटा सा काम किया है, इतना ही चल रहा था. हाँ और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही थे सब. मगर एक ऐसा हो गया कि उनको वो एक जिगर थी कि मुझे जीतना है, मुझे करना है, एक आग। इसलिए आग थी, इसलिए उन्होंने जो भी रोल निभाया वो अच्छी तरह से निभाया, जी जान से निभाया, ऑनेस्टली निभाया, तो लोगों को वो अच्छा लगा. ऐसा लग रहा ओके है. तो ये है और छोटे स्टार थे और हिंदी में सब बड़े स्टार थे, तो वो स्टारडम के ऑ में थे, वो एक मिनट भी भूल नहीं पाया कि मैं स्टार हूँ. और हमारे लोग स्टार नहीं थे करके स्टार नहीं है करके बिहेव किए, इसलिए वो जिंदा दिल लगा, जिंदा लगा, जिंदा लाइव लगा. लाइव लगा. ओके सर, सीजन 2 आने वाला है. आप जो क्लासेस की बात कर रहे थे, तो पहला गुरु ज्ञान, सर्वाइवल टिप्स, कंटेंडर्स को आप क्या देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं जो कि अप्लाई करेंगे बिग बॉस मराठी के लिए? प्लीज यहाँ से शुरुआत कीजिए आज. देखो अभी ये मेरा ही सीक्रेट मेरे ख्याल से मैं रिवील कर रहा हूँ. करिए ना सर. रिवील कर रहा हूँ कि आपको बिग बॉस में 24/7 इसका ख्याल और ध्यान रखना है कि आप जो भी करेंगे वो कैमरे के लिए करना है. आपको एक क्षण भी ये नहीं भूलना है जी. कि कैमरा मेरे को देख रहा है, और कैमरा तभी मेरे को देखेगा जब मैं कोई ऐसे एक्शन करूंगा कि जिसमें कुछ रिएक्शन हो या कुछ एक डिफरेंस हो लोगों से. तो देखो मेरे ऊपर जितना कैमरा गया एक महीने में, उतना शायद पूरे सीजन के बाद लोगों पे ऊपर नहीं गया होगा, इतना मेरे ऊपर हुआ है. ये तो है. तो मैं जो भी करता था, अभी भूषण कडू ने एक बार मेरी मिमिक्री भी की. हाँ 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 हाँ. वो बोला कि अंकल गिर गए, असल में कुछ ज्यादा गिरे नहीं थे, पर जैसे उनके ध्यान में आया कि सामने कैमरा उसको ये कर रहा है, नोट कर रहा है, उन्होंने तुरंत हाथ पांव हिलाना और ये एकदम बहुत परेशानी में ऐसा दिखाना चालू कर दिया. वो बात सही थी, महेश मांजरेकर जी भी बोले कि तत्ते जी ये आपने किया है, मैं जानता हूँ, और वो मैं करता था. और दूसरी एक बात ये थी कि ना कि बेसिकली कैसे है, मैं ये पिक्चर में काम नहीं किया, नाटक में काम नहीं किया, मगर भाषण करीबन 2-5 हज़ार किए अभी तक, और सिर्फ ओरेटर नहीं, मैं एक्टर ओरेटर जैसे भाषण करता हूँ. मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा पूरा परिवेश, ये जो है ऐसे एक्टर ही कोई एक अच्छा सा काम कर रहा है, और मैं जो भी भूमिका निभाता हूँ उसमें जाके करता हूँ, जिस प्रकार का प्रेक्षक है उस प्रकार से करता हूँ. तो वहाँ जो भी मैंने खेल खेले या जो भी किया उसमें ये अवेयरनेस और अलर्टनेस था कि ये कैमरे के लिए. जी. तो मैंने
जो भी किया वो करते समय ऑनेस्टली भी किया, डिसऑनेस्टली भी किया, मगर जो किया वो कैमरे के लिए किया। ओके। और उसमें कैसा है कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होना मामूली बात नहीं है। मैं एक ही आदमी था, मेरी चेष्टा भी उसके बारे में कि रोज 2 घंटे कैमरे के सामने खड़ा होकर बात करता है, अच्छा। मगर वो ताकत थी मेरी। हाँ। कि कैमरा, और मैं ये सोचता कि दोपहर के समय एक लल आता है, डल आता है, हाँ। कोई कुछ करता नहीं कोई है, कुछ करता नहीं है, सोते रहते हैं। सोते रहते उस समय मैं कैमरा के सामने जाके खड़ा होता था। अच्छा। और 1-2 घंटा बिग बॉस में क्या चल रहा है, जैसा मैं एडिटोरियल लिख रहा हूँ बिग बॉस के आज का दिन, ऐसा उसके ऊपर बोलता था। फिर किसने क्या किया, ये किया, उसके ऊपर कमेंट, मेरा दिल क्या कहता है, मेरे को क्या करना है, ऐसा एक लाउड थिंकिंग जैसा बोलते हैं, ऐसा कैमरे के सामने 1 घंटा 2 घंटा, मतलब लोग अंदर से देखते थे, बोलते काका तर केव्हापासून तिकडे 2 तास झाले कॅमेराची। उन्होंने तो एक बार मेरा ऐसा एक फनी स्किट भी किया था कि कैमरा जो है वो काका सामने आता है, एक आदमी ने कैमरा का ये किया और वो कैमरा देखता है काका को आया हुआ तो करता है, अभी मुश्किल में फंस गया, मैं मुश्किल में फंस गया, अरे बाप रे काका आ गया, अभी 2 घंटा मेरी छुट्टी नहीं, फिर नीचे गिर पड़ता है वगैरह, सब मजाक किया था उन्होंने। और मेरी ताकत है कि मैं भाषण भी करता हूँ तो प्रेक्षकों को पूछता हूँ कितना टाइम चाहिए, 20 मिनट चाहिए, 2 घंटा चाहिए, आप बोलेंगे उतना टाइम बोल सकता हूँ मैं। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोल सकता हूँ मैं, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप मुझे बोलेंगे चाय के कप के ऊपर बोलो तो भी बोल सकता हूँ, लिखो लिख सकता हूँ, वो भगवान की देन है मुझे। तो वहाँ मैं कैमरे के सामने बोला, क्या हुआ ना, वो उनको सुबह 11 बजे 2 बजे 3 बजे 5 बजे 6 बजे ऐसा थोड़े टाइम में, वो अगर बोलेंगे 11 बजे 12 बजे और डायरेक्ट बोलेंगे रात 7 बजे, तो लोग बोलेंगे यार बीच में कुछ हुआ ही नहीं क्या, कुछ हुआ ही नहीं क्या। हाँ तो बीच में हुआ कुछ, क्या हुआ, सत्य साहब कैमरे के सामने जाके बोलते रहे। अच्छा। क्या बोलते रहे, नहीं इसके बारे में कमेंट, वो क्या कहिए, उसमें से 5 मिनट भी दिखा है तो उनके लिए ये मिल जाता था, माइलेज मिल जाता था, मसाला मिल, क्यों मसाला ही बोलता था मैं, उनके लिए ही बोलता था ना मैं, पब्लिक के लिए। आप बेसिकली एक रिव्यू करते थे, रिव्यू करता था मैं रोज, और वो लोगों को पसंद आता था और वो भी दिखाते थे। हाँ, वो दिखाते थे, वो वुड पे तो पूरा दिखाते थे, करेक्ट करेक्ट। वुड पे तो जिन लोगों ने वुड पे देखा उनको मैं ज्यादा पसंद आया, वाओ, क्योंकि वो कैमरा के सामने मेरी रोज इंटरेक्शन बोलते, बोलो आपकी भाषा के ऊपर क्या प्रभुत्व है आपका, मराठी के ऊपर, मैं संस्कृत में एमए हूँ और बाद में मराठी में भी एमए हूँ, दोनों भाषा में एमए हूँ, तो वो ताकत है ही मेरे में। तो वो लोग तारीफ करते रहे, तो मैं ये अभी एडवाइस इनको सबको ये करूँगा, पहला एडवाइस ये कि सदैव अलर्ट रहो कि कैमरा तुमको देखेगा, और कैमरे के लिए जो भी करना है, रोना है तो हंसना है तो जो भी करना है, बात करनी है, गाली देनी है या प्यार करना है, चुम्मा लेना है, जो भी करना है, वो अभी पुष्की वगैरह थे ना हमारे इसमें सही, और ये तो वो जो भी करना है आपको कैमरे के लिए करो, खुद के लिए कुछ करो, फिर सक्सेस हो जाओगे। अच्छा। ये मेधा ने किया। मेधा मेरे बाद अगर वहाँ कोई कैमरा प्रेमी या कैमरा से अवेयर थी तो मेधा थी। एक क्षण भी उसको ये भूलती नहीं थी कि ये कैमरे के लिए मैं कर रही हूँ, इसलिए वो सक्सेस हो गई। वो प्रोफेशनल एक्टर जैसी ही काम किया उसने, वो उसका चुनना तय था। असल में मैं बोलूं क्या कि मैंने क्या किया था, मैंने पुष्कर का नाम लेता रहा। मैं अगला क्वेश्चन वहीं पूछने वाला था सर। इसका कारण ये था, एक तो पुष्कर से मेरी दोस्ती है, और थोड़ा सा मैंने लंबा इस तरह से सोचा था कि मेधा को समझो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो चुन के आने वाली तो आएगी, नहीं आने वाली तो नहीं आएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। मेरा स्वार्थ किसमें है? करेक्ट, पुष्कर से दोस्ती करने में। हाँ। पुष्कर को मैंने एक बार गधा भी बोला था, गधी के पीछे भागता है भी बोला था, तो मैं बोला समवेयर आई वुड लाइक टू कॉम्पनसेट हिम, ओके, इसलिए उसका नाम लिया। और मैं बोला कि कैसे है ना कि वो टीवी के अलग अलग चैनल पर कोई शो करता है, ट्रैवल शो करता है, ये करता है, जी करता है, तो मैं बोला, मैंने उसको अंदर ही बोला था कि तू अभी किसी को लेके जाता है तो तेरा खर्चा करना पड़ता है, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरा खर्चा कंपनी उठाती है, तू मेरे को लेके चल साथ में, मेरे को कुछ नहीं, तेरे साथ आना है, एक व्यू में खाली 2 मिनट में दिखाई दिया, पसंद हो गया, मैं खुश हो गया, रहने का, आने जाने का, प्लेन का सब मेरा खर्चा मैं करूंगा, तू मेरे को साथ में लेके चल। तो बोला था सर करेंगे, ये हमको तो लेके जाना 2 लाख रुपया खर्चा आता है एक का। मैं बोला 2 लाख वो छोड़, मेरा ये भी करूंगा, मैं स्पॉन्सरशिप में भी डालूंगा तेरे को जी। तो मेरे को लगा कि इसको संभालना मेरा फर्ज बनता है करके, मेरे को डाउट था कि मेधा जीतेगी, मगर मैंने थोड़ा सा खुद को ये करके, मगर बाद में लोग मुझे बोले कि तुमने इसका नाम लिया और ये तो आ गए। मैं बोला ठीक है, गलत साबित हो गया, चलो गलत साबित हो गया, पर मेरा थोड़ा स्वार्थ भी था उसमें, इसके लिए उसका नाम लिया, नहीं तो मेघा का नाम आना वाजिब था, सी डिजर्व्ड इट। मगर थोड़ा ऐसा हुआ कि पहले से ना, ये कहना इसके बिग बॉस के ऊपर आपको एक बड़ा खुलासा मैं करता हूँ, बताइए सर। कि अभी तक आया नहीं, मैंने भी नहीं किया था, मगर मुझे मालूम था
देखो मेरे पहचान में बिग बॉस के ऊपर आज कौन एलिमिनेट होगा इसके ऊपर लाखों का सट्टा लगता था। क्या बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव गाइस। हाँ सर प्लीज। लाखों का सट्टा आज बिग बॉस से एलिमिनेट कौन होगा जी। इसके ऊपर उस समय लगता था। अरे सट्टा वाला चूहा भी छोड़ते हैं और बोलते हैं ये चूहा जाएगा क्या, ये चूहा जाएगा, यहाँ तक चलता है ना। सट्टा खेलने वाले को कोई भी बहाना चलता है। करेक्ट तो बिग बॉस के ऊपर करोड़ों का सट्टा खेला जा रहा था और इसके बारे में सब लोग अवेयर थे कि आज एलिमिनेट कौन होगा, इसका सट्टा खेला जाता है। अरे बाप रे। सर जिस दिन मैं बाहर निकला उस दिन मेरी मिसेस को यह आइडिया था कि चौथे वीक में मैं बाहर आने वाला बाहर हूं। आ जाएंगे आप। वो तय था हाँ। कि सर कुछ भी करेंगे आज, हाँ। हॉस्पिटल में जाएंगे, एडमिट करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर आज बाहर आने वाले हैं। आज बाहर आने वाले। तो उसने मेरे सिर्फ एक फ्रेंड को बोला था की सर कदाचित आज येऊ शकतील ना बाहेर। अच्छा। तो म्हणाला भाभी तुम्ही मला मोठा क्ल्यू दिला, ओके। आज मी बघा काय गंमत करतो। और वो मुझे बोला कि मैंने कम से कम 10 लाख रुपए जीते, क्योंकि मैं ही अकेला था कि तुम बाहर आओगे बोला, बाकी सब तो ग्रिड दे रहे थे कि तुम आगे चलो। भाई बहुत अच्छी बात। बहुत बड़ा सट्टा बिग बॉस के हर एक एलिमिनेशन पे और फाइनल इसके ऊपर। मेरे ख्याल से जिस तरह से क्रिकेट पे खेला जाता है उतने इसमें नहीं, मगर उसका 1% तो सट्टा ये चलता है। और कभी कभी मुझे डाउट भी आता था कि ये जो ऐसा लगता था कि ये आएगा और ये आया, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी का ना किसी दूर से एक कोरिलेशन था क्या कि भाई उसमें भी जिताने और हराने में कोई लॉबी काम कर रही थी क्या। अच्छा। कि जो बाहर ये सट्टा जो चल रहा है उसमें कहीं पार्टिसिपेट कर रही थी या इंफॉर्मेशन दे रही थी। क्योंकि मेरे जो मित्र है उनको मैं क्या होता था, एक दिन पहले शूटिंग होता है और दूसरे दिन आप देखते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं। दूसरे दिन लोगों को पता नहीं होता है नहीं कि पता। कल एलिमिनेट कौन होना। हाँ। पर सट्टे वाले जो रहते हैं उनको जैसे ही एलिमिनेशन हुआ विदिन 3 मिनट्स मालूम पड़ता है। हाँ आपको कल मालूम पड़ता है, मगर जिसको सट्टा खेलना है जी, उसके वहां लोग रहते हैं स्टाफ में जी, एक्स्ट्रा स्टाफ कम से कम 1000 लोगों का वहां रहता है। उसमें से 200 स्टूडियो में रहते हैं, उसमें से 50 तो डायरेक्ट अटैच रहते हैं कैमरामैन से लेके सब जगह। ओके। और उनमें से कम 8-10 लोग यही रद्दा करते हैं और उसके लिए उनको काफी पैसा मिलता है कि जैसे ही एलिमिनेशन हो गया, देखो बड़ी बात बता रहा हूं मैं और ओपनली बता रहा हूं, जैसे ही एलिमिनेशन हो गया उनका मैसेज जाता है, खाली नाम जाता है। हाँ। उनके 10 आदमियों को हाँ। या 20 आदमियों को हाँ। ठक 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 हाँ। खत्म। तो उनको विदिन 3 मिनट्स मालूम पड़ता है कि एलिमिनेट कौन हो गया, सट्टा चालू हो जाता है। ओके। हम तुम्हारे वो सट्टा वाले कल की बात देखते नहीं है ना। हाँ नहीं देखते, क्योंकि तब तक तो पता चलता है ना। आप जैसे अभी इतना बड़ा आप चैनल चलाते तो आपके रिश्ते रहते ही है ना। करेक्ट। मेरे को 3 मिनट में मिल रहा है क्योंकि उससे मैं मालूम है मुझे सट्टा कौन खेल रहा है। करेक्ट। आपको 30 मिनट में मिलेगा। हाँ। पहले 3 मिनट या 5 मिनट में जिसको मिलता है वो धार 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 पैसा लगा देता है। अच्छा। और वो विनर हो जाता है ना, क्योंकि 4 है लोग, 5 है, 3 है, 2 है, उसमें से कौन आएगा। एक एक एलिमिनेट होता है तो पैसे का ये बढ़ता जाता है और बनता जाता है। करेक्ट। मतलब 5 से शुरू होती है तब से सट्टा चालू हो जाता है। Correct, वो sir. विद इन मिनट्स खत्म भी होता है। करेक्ट। ऐसा मत समझो कि दूसरे दिन होता है कुछ, नहीं नहीं नहीं, सबको मालूम होता Within है minute. विद इन 1 आवर होता है। तो ये सट्टा भी 10 मिनट का गेम है और होता है। और वहां पे कम से कम 8-10 लोग ऐसे कि जिन्होंने मेरे ख्याल से ये मैसेज करने के काम के 5-10 लाख करवाए। भाई अनिल सर ने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों। टीवी पे बोल रहा हूं मैं जी, खासगी में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और मैं जो भी बोलता हूं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं, इसके जो भी परिणाम होंगे भुगतने को तैयार हूं मैं। मान गए सर, लिटरली मान गए सर। मैं महेश सर की होस्टिंग की बात करना चाहता हूँ। मीडिया में स्पेशली ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे बवाल हुए थे जहां पर उनको बायस्ड कहा जा रहा था कि अरे ये तो बायस्ड है, ये सिर्फ एक कंटेंडर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, औरों को नहीं कर रहे हैं, और ये तो उसको ही ऊपर कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपको लगा था क्या? नहीं, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि महेश मांजरेकर के बारे में मेरे ख्याल और अनुभव बहुत अच्छे हैं, इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं ये शो में आने से पहले से उनको जानता हूँ। उनके कुछ मित्र हैं जो मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, इसलिए मैं पहले भी उनसे कई बार मिल चुका हूँ जी। और उनकी 2 चीज़ें हैं कि देखो आज हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जी वो गॉडफादर है। एग्जैक्टली, गॉडफादर है। गॉडफादर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो निष्ठा और गुणवत्ता से अपना स्थान मजबूत किया है जी। उसकी कोई तुलना नहीं। ओके। कोई तुलना नहीं।
तो ये देखो, ये अभी सैराट वाला है, ये है, वो ना एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे एक्सीडेंटल डायरेक्टर और एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर है कि जो सक्सेस हो गए। इसका सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है। पिक्चर निकालते रहता है, हर महीने में एक पिक्चर आएगा, मगर आएगा और कुछ ना कुछ तो खासियत रहेगी, कुछ ना कुछ खासियत रहेगी उसमें। भले वो चले नहीं चले वो अलग बात है, मगर खासियत रहेगी। वैसे उधर भी है ना, वो पार्शलिटी नहीं कर रहे थे, उनको जरूरत नहीं। ये इतने चिंगू पिंगू लोगों के लिए वो इतना बड़ा आदमी क्यों झुकेगा? ये उनके लिए तो मच्छर और झुरड़ से कम थे। इनमें से किसी के पास उनका इंटरेस्ट नहीं था, किसी ने ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा जैसा काम किया था उनके किसी पिक्चर में या ना इसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो आदमी ऐसा है ना कि कला का जहाँ सवाल है वहाँ पे पर्सनल कोई रिलेशन मायने नहीं रखता उसके लिए।